नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कमाल का कंटेंट। अब दोस्तों जीएसटी नोटिस का एक नया फॉर्म इशू होगा आपको। अगर आपने 3B के अंदर जीएसटी या 3B के अंदर टैक्स को कम पे किया है और R1 में सप्लाई दिखा दी है, तो ऐसे में अब आपको एक नया नोटिस इशू किया जाएगा, फॉर्म DRC 01B। डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया है, रूल 88C, एक नया रूल भी है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिल सके। दोस्तों बात करने वाला है इस नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 के बारे में, जो कि 26 दिसंबर 2022 को इशू किया गया है। इस रूल के अंदर गवर्नमेंट ने 5th अमेंडमेंट कर दी है 2022 के अंदर CGST रूल में। और इस नोटिफिकेशन के ऊपर पहले से ही ऑलरेडी 2 वीडियो लेके आ चुका हूं, जहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल के अंदर चेंज किया है। जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल है, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा रिवर्सल ऑफ ITC, अगर नॉन पेमेंट करता है, पेमेंट नहीं करता है फिर सरकार को टैक्स की, तो कैसे रिवर्सल करना होगा और रिक्लेम करना होगा, रूल 37A के बारे में बता चुका हूँ। और इनवॉइस रूल जो चेंज हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं, उसके बारे में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे रूल 88C के बारे में। एक नया रूल गवर्नमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रही है, ठीक है। 11वें पॉइंट में देख सकते हैं ये नया रूल है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट बताती है रूल 88C के अंदर कि जो डिफरेंस आएगी लाइबिलिटी के अंदर, जो R1 में रिपोर्ट किया और जो 3B में रिपोर्ट किया, तो उसको कैसे हैंडल करेगा, ये रूल बताती है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो आपने सप्लाई R1 में दिखाया या IFF में दिखाया वो ज़्यादा होता है और 3B के अंदर उसका टैक्स पे कम किया, तो उस केस में आपको एक इंटीमेशन इशू होगा, जो डिफरेंस होगा उसका। फॉर्म DRC 01B के अंदर एक नया फॉर्म है, पार्ट A में उसकी डिटेल होगी कि कितना अमाउंट आपने शॉर्ट पे किया, ये आपको जमा कराना होगा इस तरह का डिफरेंस आता है तो। और ये जो इंटीमेशन है, ये इंटीमेशन कॉमन पोर्टल पे दिखेगा, और जो आपने मेल ID रजिस्टर्ड कराया है रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, जो मेल ID दी है कॉमन पोर्टल पे, उस मेल ID पे इसकी कॉपी भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों देखो, इस रूल को लिंक करते हुए पॉइंट नंबर 9 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि रूल 59 में जो क्लोज सब रूल 6 है, क्लोज C के बाद एक क्लोज D इंसर्ट किया जा रहा है। देखो इस रूल 88C को लिंक कर रहा है, ये बताता हूँ कैसे लिंक कर रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि कॉमन पोर्टल पे आपको एक इंटीमेशन इशू होगा रूल 88C के अंदर, जो सब रूल 1 है उसके रिस्पेक्ट में जो भी डिफरेंस होगी लाइबिलिटी का, उसका आपको एक इंटीमेशन इशू होगा। इंटीमेशन किस में इशू होगा? DRC 01B के अंदर। तो जो भी इंटीमेशन इशू होगा उसके अंदर जो लाइबिलिटी है, अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, उस टैक्स की पेमेंट नहीं करी, जमा नहीं कराया, या फिर जो उसका नोटिस आया उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो आप अपनी GSTR1 या IFF को फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपको नोटिस इशू हुआ रूल 88C के अकॉर्डिंग और जो भी लाइबिलिटी का डिफरेंस है उसका टैक्स जमा नहीं कराया, या फिर जो लाइबिलिटी है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो उस केस में रूल 59 सब रूल 6 और क्लोज D के अकॉर्डिंग अपनी GSTR1 को आप फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक वो टैक्स ना जमा करा दें या फिर रिप्लाई ना दे दें। इसके बाद यहाँ पे सरकार ये भी बोलती है कि देखो, अगर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को आप पे कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, जो सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट बताया है। फॉर्म DRC 03 के अंदर उस तरह के अमाउंट को पे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका जो डिफरेंस आया है उसके लिए आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है, तो आप अपने डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन पोर्टल पे, लेकिन ये सभी आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि देखो, जो डिफरेंस है उसको आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हो, और DRC 01B के पार्ट B में उसकी डिटेल को फर्निश कर सकते हो। जैसे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद पार्ट A में तो आपको लाइबिलिटी की डिटेल आएगी कि हाँ इतना डिफरेंस है और ये लाइबिलिटी है, ये आपको पे करना है इंटरेस्ट के साथ। DRC 01B के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो DRC 01B में उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कॉमन पोर्टल पे उस फॉर्म को DRC 01B फॉर्म के पार्ट B को फर्निश कर सकते हैं। अगर कोई एक्सप्लेनेशन रहता है तो उस एक्सप्लेनेशन को भी दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे ना ही एक्सप्लेनेशन देता है और ना ही जो टैक्स बना उसकी पेमेंट करता है, कोई भी रीज़न नहीं दे रहा है,
तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है उसकी रिकवरी शुरू कर देगा जो प्रोविज़न है सेक्शन 79 उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको एक बार फॉर्म भी दिखा देता हूँ, DRC 01B फॉर्म, क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी आपको, कैसा है ये नोटिस और किस प्रकार से आपके पास ये नोटिस फॉर्म आएगा DRC 01B। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टैक्स पेयर की बेसिक डिटेल होगी। यहाँ पे लिखा होगा इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। जो आपने R1 में सप्लाई दिखाई और 3B में टैक्स पे किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये नोटिस की बेसिक लैंग्वेज हो गई कि आपने R1 फाइल किया और उसके अंदर जो अमाउंट है वो एक्सेस है और जो 3B में पे किया है वो कम अमाउंट पे किया है। इस प्रकार से आपको दिखाएगा। देखो R1 के अंदर जितनी लाइबिलिटी बनी ये कितना आपने पे किया और डिफरेंस लाइबिलिटी में क्या है। मतलब सिंपल सी बात है, R1 और 3B का डिफरेंस होगा तो आपको सीधा नोटिस इशू कर दिया जाएगा DRC 01B का। तो R1 और 3B फाइल करते वक्त बहुत ही केयरफुली फाइल करना होगा आपको। अगर आपके R1 और 3B में डिफरेंस आ गया तो तुरंत ही नोटिस इशू हो जाएगा। DRC 01B के अंदर नोटिस इशू हो गया तो जो भी डिफरेंस होगा उस टैक्स अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ जाएगी आपको, और जेन्युइन रीज़न है तो आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप बताते हैं कि ये जो फॉर्म है इसका जो डिफरेंस बना है उसको आप पे कर सकते हो DRC 03 के थ्रू। जो इंटरेस्ट का प्रोविज़न है इंटरेस्ट के साथ, मतलब सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट बताया गया है उसके साथ ही आप डिफरेंस अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो, टैक्स और इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारा जो टैक्स है वो बनता नहीं है, ये आपके पास एक प्रॉपर रीज़न है, तो पार्ट बी में देखो ये है पार्ट बी इसी का, इसमें अपना रिप्लाई फर्निश कर सकते हो। अगर पेमेंट कर दी है तो उसकी डिटेल दे सकते हो कि ये ARN नंबर क्या है DRC 03 का, ठीक है, कौन से हेड में पेमेंट करी, कौन से टैक्स पीरियड में पेमेंट करी, कितना टैक्स पे किया, ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। और अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, प्रॉपर रीज़न है, आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा। जो भी एक्सप्लेनेशन है या जो भी रीज़न है आपके पास उसकी प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे पार्ट बी में DRC 01 के पार्ट बी में देनी होगी। तो समझ गए दोस्तों, ये है एक अपडेट DRC 01B, एक नया फॉर्म, एक ये नया इंटीमेशन फॉर्म है जो कि सिस्टम जनरेट करके आपको भेजेगा। ये सिस्टम जनरेटेड फॉर्म होगा पोर्टल पे जो आपको भेजा जाएगा डिफरेंसेस के लिए, एक इंटीमेशन होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।